जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन किया। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को महज 13% वोट्स मिले। पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी के वोट्स समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुए, जिस वजह से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई। बहुजन समाज पार्टी से नाराज लोगों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट करके मायावती के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से भी उन्हें ठगा महसूस होने लगा है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा तथा विधान परिषद दोनों जगह पर किसी भी दलित नेता को सांसद या विधायक नहीं बनने दिया। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव में भी वामसेफ तथा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता रहे बलिहारी बाबू के बेटे को टिकट न देकर दलितों के प्रति अपना संकुचित जातीय रवैया साफ कर दिया है। इसी कारण 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखे जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ही दांव में उलझते दिख रहे हैं, कारण कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से दलित नेता सुशील कुमार का टिकट काटकर धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, उससे दलित नेताओं की नाराजगी बढ़ी है। इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की एकजुटता का ही परिणाम था कि यूपी हारने के बाद भी पार्टी जिले की सभी 10 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही थी। बता दें कि आजमगढ़ जिला हमेशा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां 10 में से 9 सीटें मिली थी। सिर्फ 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे यूपी में बीजेपी की लहर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 और बहुजन समाज पार्टी 4 विधानसभा सीट जीतने में सफल रही थी। केवल 1 सीट फुलपुर पवई बीजेपी के खाते में गई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन दोनों लोकसभा सीट जीतने में सफल हुआ था। अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से सांसद चुने गए थे। बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव द्वारा संसदीय सीट से त्यागपत्र देने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी को सीट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी यहां एक बार फिर फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर उन्होंने दांव लगाया है, जिन्होंने वर्ष 2019 में अखिलेश को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, जो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM से चुनाव लड़ने के बाद भी 36,000 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। जमाली ने 2014 में मुलायम सिंह यादव को भी कड़ी टक्कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने पहली बार यहां दलित नेता पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील आनंद पर दांव लगाया था, लेकिन पार्टी ने कुछ ही घंटों में उन्हें किनारे कर दिया और अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश के फैसले से दलित कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी का मकसद भी था सुशील आनंद के जरिए दलितों को साधना, ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके, लेकिन अखिलेश के फैसले से अब समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसका असर 2024 में भी होगा। समाजवादी पार्टी का समाजवाद, अंबेडकरवाद का नारा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.